ओके, सो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे टुडे। बॉल पॉइंट मुंह से निकालो, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह कल बेसिक ईपीएस हमारी जो है वो ख़त्म हो गई है, टोटली बुरे तरीके से ख़त्म हो गई है। और आज जो है वो हमने डायल्यूटेड ईपीएस शुरू करनी है, लेकिन उसमें आपने बस 40-45 मिनट देने हैं, क्योंकि आपने IFRS 9 पढ़ा हुआ है तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगना। तो 40-45 मिनट फोकस करके देने हैं, इंशाल्लाह वो मसला भी उसका हल हो जाएगा। तो जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए ना, क्लास हो रही है। तो एक खुशी इस बात की है हमें आज कि कल से रेशो शुरू करनी है और ईपीएस की रिवीजन फिर साथ साथ चलती रहेगी। जाहिर बात है रिवीजन तो फिर चाहिए होगी, जैसे कल पार्ट बी में करवाई थी, और फिर उसके बाद आज पार्ट बी भी नहीं होगा, ये भी खुशी की बात है। वो हमारा प्रॉपर वाला, इम्प्रॉपर वाला 20 मिनट वाला तो होगा इंशाल्लाह। तो जो इधर ही वो इम्प्रॉपर वाला कर लो, तो ऐसे ही डायल्यूटेड ईपीएस की हल्की सी रिव्यू, एक सवाल करवा दूंगा और तो इम्प्रॉपर सा होगा। तो आज बहुत खुशियां हैं, और वो भी नेड़े लग गया सस्टेनेबिलिटी आज इंशाल्लाह। तो वो तो वैसे ही फारक सी चीज़ है। अच्छा, फाइनल अकाउंट की तो इतनी रिवीजन करनी है बेटा, तेरी सोच है। फाइनल अकाउंट की भी इतनी रिवीजन करानी है, तेरी चीखें निकल जाएंगी। अच्छा, ऐसे ऐसे सवाल उसके करवाने हैं कि आपकी सोच है। हाँ, पीछे से रिवीजन पीछे से रिवीजन होगी आपके परदादा से। ओके जी, IFRS 9 भूला हुआ, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये निकालें 2-3 मिनट के लिए, चलें छोड़ें उसको। एक निहायत ही तंग करने के लिए आपका सवाल हम पूछ रहे हैं। कल वाला सफ़ा तो आप लोगों के पास नहीं होगा, जाते हुए फोटोकॉपियर को भाई कल वाला सफ़ा कॉपी करके रख लें। 100-150 कॉपी, जो क्वेश्चन 2 था बहुत ज़बरदस्त सवाल था, वो तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन ऐसे तंग करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे ही ज़रा तंग करने के लिए क्या पता पेपर में कभी ये सवाल पूछ ले। 10 मिलियन शेयर्स हैं हमारे पास 10 रुपए वाले, जरा 4-5 मिनट ज़ाया कर रहा हूँ, बच्चे बच्चे आ जाए। 10 मिलियन शेयर हैं हमारे पास 10 रुपए वाले। 10 मिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए। नाउ एवरी 5 बिकेम 1, एवरी 5 बिकेम। नाउ टेल मी द, इधर इधर देखो, टेल मी द फेस वैल्यू नाउ ऑनवर्ड्स ऑफ द कंपनी शेयर्स। एक्सेलेंट। कितने रुपए वाले शेयर हैं हमारे पास? 10 रुपए वाले। नाउ एवरी 5, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, एवरी 5 बिकेम। नाउ व्हाट इज द फेस वैल्यू? 50। इस तरह कभी पूछा नहीं उसने, लेकिन अगर इससे फिर इस यानी शेयर कंसोलिडेशन के बाद अगर वो डाल देता राइट इशू और फिर कहता प्रीमियम है 10 रुपए, तो फिर वो 10 रुपए प्रीमियम फेस वैल्यू पे ऐड करना था, वो तो फिर चीखें निकल जाती हैं। ऐसा कभी उसने नहीं किया। ये तो जो टाइम पे आया उनसे मैं बात कर रहा हूं। कोई हल्का फुल्का 2-4 को समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दें। चलें दोबारा सुन लें। एक शेयर कितने रुपए का है? पुराना पुराना 10 रुपए का। वैसे तो वैल्यू से खेलना नहीं होता ना, वो खिलवाता है, अल्लाह का शुक्र है। एक शेयर कितने रुपए के? एवरी 5, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए बिकेम। नाउ फेस वैल्यू क्या होगी? 50। अब अगर खुदा ना खास्ता इसके बाद एडजस्टमेंट डालता राइट इशू की और कहता कि राइट इशू 2 रुपए प्रीमियम पे है, तो फिर फेस वैल्यू कितनी और प्रीमियम 2 रुपए, तो फिर इशू प्राइस क्या होती? 52। तो दैट कैन बी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट विल नेवर बी टेस्टेड, अल्लाह का, एंड नेवर टेस्टेड इन एनी बुक एज वेल। जी जी माय डियर। जी, वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, वो मैं डिस्कशन कर लूंगा। अच्छा, ये जो सस्टेनेबिलिटी के नोट्स थे, इनसे आप लोगों ने याद किया था या फिर आप लोगों ने जो है वो बुक से याद? इट्स अप टू यू, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमने कोई समरी सुमरी तो नहीं बनाई थी, बस एज इट इज़ उनको जो है वो उठा के लिख दिया था।
ऐसे ही हल्का सा ऑब्जेक्टिव क्या था स्टैंडर्ड का, उसके बारे में हमने बताया था कि हमने अपनी क्या बतानी होती हैं, अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स, जिससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिसीजन लेने आसान हो जाएं। इसका मतलब है कि आपने अपने सस्टेनेबिलिटी, रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना है, जिससे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बिजनेस के पता चले। और उसके बाद हमने पढ़ा था आपकी एबिलिटी फाइनेंशियल वैल्यू को डिलीवर करने की बढ़ जाती है जब आप इन 3 लोगों को सामने रख के अपना डिसीजन लेते हैं। ये किसी ने देखे थे घर में इस तरह? ओके, ये कल के नोट्स में दोबारा अटैच करके भेजे थे। स्कोप बताया गया था स्टैंडर्ड का कि स्कोप क्या है, इससे याद कर लीजिएगा कल वाला। और कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन के एतबार से फेयर प्रेजेंटेशन, मटीरियलिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी, कनेक्टेड इंफॉर्मेशन, और आखिरी 2-3 लाइनें हमने लिखी थी। क्लियर? तो इससे याद कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। आगे बच्चे सारे ओके। ये ना होमवर्क के सवाल में उसने फिर माइनस किया हुआ था, नहीं माइनस किया हुआ था, अगर किया हुआ था नहीं, ये गलत है। आई कैप को कह दिया हमने, आई कैप कहते हैं मैं बताया करूंगा कि शेयर, एक उसी सवाल की जैसे मसला आया था शेयर होमवर्क के सवाल में, भाई कह रहे रिडीमेबल नहीं लिखा हुआ था। तो आई कैप को ईमेल की गई है और रिसेंटली की गई थी जब मैं ये किताब पे काम कर रहा था। उन्होंने कहा था ऐसी सूरत में बच्चा जो मर्जी अजम्पशन ले ले, आप जो मर्जी एज्यूम कर लीजिएगा, लेकिन नीचे अजम्पशन लिख दीजिएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पास पेपर में अब ऐसा मसला नहीं आ रहा, वो हमेशा बता रहा है रिडीमेबल है या इरिडीमेबल। वेल डन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। ओके, ओके ठीक है। अब जिसने आना था आए, हमें क्या, सिर्फ आपने 50 मिनट देने हैं इंक्लूडिंग क्वेश्चन। हमने डाइल्यूटेड ईपीएस इंशाल्लाह खत्म कर देनी है बड़े ही स्लो मोड के ऊपर। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? चीज को डाइल्यूट करने का, स्ट्रॉन्ग करना? नहीं, डाइल्यूट करने का मतलब चीज को स्ट्रॉन्ग करना नहीं होता। डाइल्यूट करने का मतलब होता है यानी आप रूह अफ़ज़ा लेके आए हैं बड़े शौक से बना के, और किसी ने उसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया, तो पानी डाल दिया माय डियर, किधर फिर रहे हो? दूध से तो वो उसका फिनिश गुड्स का वही बदल जाना है, फिनिश गुड का नाम ही बदल जाना है फिर। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने बड़ी जबरदस्त लस्सी बनाई, सिर्फ उसमें अंदर आधा किलो दही डाल के और हल्का सा पानी डाल के लस्सी बनाई, किसी ने 2 गिलास पानी और ऊपर से डाल दिया, तो फिर भी लस्सी रही, लेकिन क्या हो गई? डाइल्यूट हो गई, डाइल्यूट हो गई। आप बड़े शौक से सालन बना रहे थे कि मैंने मसाले वाला सालन है, अम्मी ने आके 3 गिलास उसके अंदर पानी डाल दिया, चल, तो वो सालन क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि चीज डाइल्यूशन की तरफ जा रही है। अच्छा, ईपीएस डाइल्यूट कैसे होती है? यानी पहले आपकी ईपीएस 4 थी, अब 5 होना डाइल्यूट होगा या 3 होना डाइल्यूट होगा? 3 होना, डाइल्यूशन हो गई है उसके अंदर। क्या हो गई है? डाइल्यूशन हो गई है, यानी कंसंट्रेशन कम हो गई है। वो जो लस्सी में पानी और डाला, वो लस्सी तो बढ़ गई, लेकिन डाइल्यूशन इसलिए बोला जाता है कि उसकी कंसंट, चले उस मिसाल को छोड़ें, अर्निंग पर शेयर अगर कम हो तो इसको क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। अब हम आपके सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखने लगे हैं और आपने बताना है कि इससे हमारी ईपीएस डाइल्यूट होगी या नहीं। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी, शेयर कैपिटल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये हमारी क्या आ गई? इक्विटी। इधर आ गई हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स और नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, कुछ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसे आप कहते हैं। ये सारा का सारा नीचे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। और वो ऊपर वाली का नाम क्या है? इक्विटी। डन? ओके। अब मैं कहता हूं रुपीज इन मिलियन। रुपीज इन मिलियन में मिसाल के तौर पर ये 50 मिलियन है, ये 10 मिलियन है, ये 2 मिलियन है, और ये 12 मिलियन है, ये जो है वो 14 मिलियन है। जब हम बनाएंगे पी एंड एल, तो फाइनेंस कॉस्ट में जाके 12 के ऊपर
और 14 के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा। इंटरेस्ट, इसको वैसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं, इसको डिविडेंड का रेट कहते हैं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इनके ऊपर रेट लगेंगे डिविडेंड के, और ये फाइनेंस कॉस्ट पीबीटी तक पहुंचते हुए, और चलो डायरेक्ट बना देते हैं पैट, खैर है, पीबीटी आएगा, पीबीटी के बाद टैक्स आएगा, टैक्स के बाद पैट आएगा। तो पैट तक पहुंचते हुए ये फिगर्स क्या हो गई होंगी, माइनस। फिर जब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, किसका कॉलम, रिटेन्ड अर्निंग का, तो वहां पर हम माइनस करेंगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, वो जाके यहां माइनस करेंगे, और इन द एंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का माइनस करेंगे। अब ईपीएस निकलती है दिस माइनस दिस, ईपीएस निकलती है दिस माइनस दिस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इरिडीमेबल का डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस कर लेते हैं, फिर क्या निकलती है, अर्निंग पर शेयर, सॉरी अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो व्हाट इज अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, मिसाल के तौर पर पैट है हमारा 200 रुपए, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 रुपए, इसका 1 रुपए चलें कर लें, 1 रुपए। व्हाट इज ओवर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल, बता दें, जब मैं ईपीएस निकालूंगा तो कहां से स्टार्ट करूंगा, 19, इट इज कॉल्ड एज न्यूमिरेटर, और 199, एंड इट इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। बिल फर्ज मैं ये अनाउंस करूं कि ये बॉन्ड्स को आप कन्वर्ट करा लेना शेयर्स में, समझ आई बात, नहीं आई, बॉन्ड्स को कन्वर्ट करा लेना, एंट्री बनेगी फाइनेंशियल लायबिलिटी, जैसे रिटेन्ड अर्निंग को रिजर्व में शिफ्ट करते थे, एंट्री क्या बनेगी कन्वर्जन के वक्त, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर प्रीमियम आना है वो बहस नहीं है हमारी, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, जब फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट होकर शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा तो इससे ये लायबिलिटी यहां से उड़ जाएगी फ्यूचर में, से यस और नो। जब ये लायबिलिटी यहां से उड़ जाएगी तो इसका इंटरेस्ट यहां से उड़ जाएगा, ये गेटिंग द पॉइंट, तसल्ली से दोबारा समझे। मैंने कहा इन बॉन्ड्स को फ्यूचर में किस में कन्वर्ट करवा लेना, एंट्री बताएं, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। इससे क्या होगा, इसकी वजह से लायबिलिटी यहां से, थोड़ा सा वेट कर लो पहले समझो, ये लायबिलिटी यहां से उड़ जाएगी, ये लायबिलिटी जब यहां से उड़ेगी तो लायबिलिटी उड़ने की वजह से ये लोग डिविडेंड मांगा करेंगे, अब इंटरेस्ट नहीं मांगा करेंगे, तो इसका इंटरेस्ट यहां से उड़ जाएगा। जब इंटरेस्ट यहां से उड़ेगा तो पैट नेट ऑफ टैक्स बढ़ जाएगा, नेट ऑफ टैक्स भी करना हुआ करेगा, पैट क्या होगा, बढ़ जाएगा, एग्जैक्ट इसके इंटरेस्ट की अमाउंट से या नेट ऑफ टैक्स, चलें फिलहाल टैक्स का इंपैक्ट छोड़ें, पैट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन ये लोग बड़े तेज हैं, ये साल के एंड पे इसके बाद जो नीचे डिविडेंड तो मांगेंगे ना हमारे से, इसके बाद हमारे से क्या मांगेंगे, लेकिन वो तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बन चुके हुए हैं, तो इनको हम कुछ ना कुछ देंगे तो सही, लेकिन पैट तो बढ़ गया ना हमारा, पैट बढ़ गया, ये 200 की फिगर शूट अप करके 220 पे 25 पे चली गई, और 225 में से 1 रुपया हम उसी तरह माइनस करेंगे, लेकिन उनका डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे ईपीएस निकालते हुए, क्योंकि वो मांग तो रहे हैं अब, लेकिन वो हमारे कौन से शेयर होल्डर्स हैं, तो इट विल impact my 199 or not, say yes or no, yes. So I am repeating this again. Assume the company says these bonds are convertible into shares, ordinary shares. Will it impact numerator or not? Let's discuss.
If these are converted into shares, these will not appear here. These will be shifted here. Ordinary shares में convert हो जाएंगे. जब ये ordinary shares में convert होंगे तो ordinary shares में convert होने की वजह से ये मुर्गी यहां अंडे देना छोड़ देगी, क्योंकि चली गई इस इलाके से, ये चली कहीं और गई है. तो ये यहां याद रखिएगा, ये जो दोनों है ना, ये फाइनेंस, ये मुर्गियां हैं, ये मुर्गियां फाइनेंस कॉस्ट में जाके अंडे देती हैं, और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये वो डिविडेंड ऑर्डिनरी का मैं शो नहीं कर रहा, वो हुआ प्रॉफिट तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. ये 3 मस्त देने होते हैं, ये यहां जाके अंडे देती है. क्लियर होगी ये बात? अच्छा, when it will be converted in future, then it will stop giving eggs here. Automatically PAT will decrease. When this financial liability is not there, IFRS 9, when this financial liability is not there, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होगी, तो यहां पे उसका, जब उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो पैट, ऑब्वियसली नेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा, लेकिन वो छोड़ें, पैट बढ़ जाएगा. पैट बढ़ने की वजह से न्यूमरेटर बढ़ने की वजह से, भाई इधर देख, हमारी ईपीएस बढ़ जाएगी या कम होगी? नहीं, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा. ओए होए होए होए, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा. ये कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे ये क्यों बढ़ेगा? These are converted into shares. Now you have more ordinary shares. अब मुझे बता दें, अच्छा चलो, अब मुझे बता दें, will this conversion will dilute my मिनी ईपीएस को कम करेगी या नहीं करेगी? भाई चेक करना पड़ेगा. जो इफेक्ट आया ना, उसकी वजह से शेयर भी बढ़े हैं. बातें करें, समझा लें इनको. डाइल्यूशन समझा दी, डाइल्यूशन. चलें इधर आ जाए, मैं कॉन्सेप्ट की मेन बात अब कराने गला. मुझे बताएं, विल दिस, सारी बात की मेन बात अब मुंह से निकलने लगी थी, विल दिस कन्वर्जन will always dilute EPS or it may or may not dilute EPS. रीजन सुने, हम इसकी वजह से 2 चीजें देखा करेंगे. न्यूमरेटर में क्या फर्क पड़ा? इंक्रीज ही हुआ करेगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा, ये भी सुन लें. और डिनोमिनेटर भी हमेशा इंक्रीज ही हुआ करेगा, डिक्रीज का कोई चक्कर नहीं है. न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो जाएगा, वाई? पैट बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड नेक्स्ट डिनोमिनेटर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने बॉन्ड्स को किस में कन्वर्ट कर दिया है? जब शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ऑर्डिनरी शेयर्स. अब ईपीएस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये फिक्रा सही है. ये नहीं बोले जा सकते कि ईपीएस कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी. ईपीएस पे क्या पड़ेगा? इसलिए हम एक ईपीएस निकाला करेंगे शेयर होल्डर्स के लिए कि अगर बेसिक ईपीएस अपनी जगह निकला करेगी, ये एक हवाई ईपीएस है. अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ, अगर की बेस पे ये ईपीएस है, तो क्या इंपैक्ट होगा? लेकिन इस एडजस्टमेंट को बेसिक ईपीएस के अंदर डाल के किया. बेसिक ईपीएस अपनी जगह खड़ी रहेगी, वो डिस्क्लोज हो जाएगी. डाइल्यूटेड ईपीएस निकाला करेंगे जब डाइल्यूशन होनी हुई. अगर फ्यूचर में डाइल्यूशन ना होनी हुई तो ईपीएस बढ़नी है, वो फिर जब बढ़ेगी देखी जाएगी, उसको अभी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं. तो सिर्फ स्टैंडर्ड कहते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए, जब डाइल्यूशन का डर है आपको तो वो बता दो, अगर डाइल्यूशन का डर नहीं है तो वो बताने की जरूरत नहीं है. एंड सेम इज द स्टोरी फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. इफ दीज शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू equity in ordinary shares, then it will shift from here to, it will stop giving eggs here. PAT will automatically, but shares will automatically increase as well. That's why हम एक काम किया करेंगे, जितनी कन्वर्जन सवाल में हुई उनको एक वर्किंग 2 आज इंट्रोड्यूस कराएंगे. उनको वर्किंग 2 में फेंक के देखा करेंगे कि उन्होंने डाइल्यूशन करनी है या नहीं. वर्किंग 2 में डाल के देखा करेंगे डाइल्यूशन करनी है या नहीं. और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी ऑर्डिनरी शेयर्स में बदले जाते हैं, ये भी याद रखिएगा. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी, और वो फिर ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर बन जाते हैं. फिर उनको अगर प्रॉफिट आए तो उनको 50% भी डिविडेंड दें. इरिडीमेबल वाले तो बेचारे गरीब हैं, उनको तो 10-15% हर साल दे के आप चुप करा देते थे.
अब मुझे बताएं, अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस वाले कन्वर्ट होंगे इक्विटी में तो क्या न्यूमरेटर पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। 200 में से ये 1 माइनस नहीं करेंगे, वही बात तो वही होगी। 200 में से ये 1 माइनस, अब ये 200 यहीं खड़ा रहेगा, तो न्यूमरेटर तो इधर भी बढ़ेगा। अब बच्चे पता नहीं क्लास के बाद आगे सवाल पूछते हैं, रिडीमेबल का क्या करना है, ये करना है। कोई भाई ये कन्वर्ट करें, ये कन्वर्ट करें, या तीनों कन्वर्जन्स में हमेशा, वैसे एक बात करूं, इन दोनों कन्वर्जन्स में पैट बढ़ेगा, इसमें ये जो 1 माइनस होता था वो नहीं होगा, तो इसलिए हमें इन चक्करों में जाने की जरूरत ही नहीं। बता दें ये 199 ग्रो करके कहां चला जाएगा? उनको देंगे फिर जरूर, लेकिन कौन सा डिविडेंड देंगे? तो स्टूडेंट लेवल पे आसान सी बात सुन लें, चाहे मैं बॉन्ड्स को फ्यूचर में कन्वर्ट करूं शेयर्स में, बॉन्ड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, चाहे मैं इरिडीमेबल को कन्वर्ट करूं ऑर्डिनरी शेयर्स में, these all three conversions will always result in increase in न्यूमरेटर, हमेशा न्यूमरेटर इनकी वजह से बढ़ेगा, एंड these will always increase in denominator because these will boost up my earnings, वो अर्निंग बूस्ट तो चलो दूसरा लफ्ज है, because these will increase my PAT और these will also increase number of ordinary, बट हमेशा ये डाइल्यूशन नहीं करेंगे, हमेशा ये, वो हमें जरा चेक करनी पड़ेगी डाइल्यूशन हो रही है या नहीं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता था, वो बता दें तो फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। किसी को याद हो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता था, हाँ, शेयर ऑप्शंस जो आप टैक्स की क्लास में पढ़ते थे कि शेयर देने का वादा, वो फिर बैलेंस शीट में नहीं नजर आ रहा होता, वो बैलेंस शीट में नहीं नजर आ रहा होता, वो एक ऑप्शन होती है, ऑप्शन होती है जो किसी भी वक्त शेयर होल्डर एक्सरसाइज कर सकता है। वो जो शेयर ऑप्शंस होती हैं वो हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी नजर नहीं आ रही होती, इसलिए वो जब शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज होती हैं तो उससे पैट पे फर्क नहीं पड़ता। तो शेयर ऑप्शंस एक ऐसी बला होंगी जो कि हमेशा डाइल्यूशन करें, डाइल्यूशन चले मुश्किल हो गया, शेयर्स एक ऐसी बला होंगी जिनकी वजह से कभी भी न्यूमरेटर इंक्रीज नहीं होगा। किनकी वजह से न्यूमरेटर इंक्रीज नहीं होगा? शेयर ऑप्शंस की वजह से कभी भी न्यूमरेटर इंक्रीज, लेकिन डिनोमिनेटर इंक्रीज। वाई? जाहिर बात है, मैंने आपको ऑप्शन दी कि मेरे से शेयर ले लेना, वो शेयर मार्केट प्राइस से कम पे होते हैं आमतौर पे, एम्प्लॉइज वगैरह को आप कह देते हैं, शेयर होल्डर्स को कह देते हैं, वो जो मार्केट प्राइस से कम पे शेयर लेके जाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो वो डाइल्यूशन तो होनी है, ईपीएस तो एकदम गिरेगी क्योंकि ऊपर वाली फिगर बढ़ गई, नहीं बढ़ी, और नीचे वाली। आप बता दें ये और ये, बस सारी बात की समरी, ये और ये किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? ऑर्डिनरी। एंट्री क्या होगी? ये दोनों अकाउंट डेबिट और ये वाला अकाउंट डेबिट, किताबों से खत्म हो गए, क्रेडिट क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। ये एंट्री हमारे सिलेबस में नहीं, इसका कोई चक्कर नहीं। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड दिस इक्विटी इज ऑल कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी, दिस ऑल विल इंक्रीज माय नंबर ऑफ शेयर्स, एंड इन तीनों का जो इसका इंटरेस्ट, इनका डिविडेंड, ये सारा का सारा, हाँ, ये सारा का सारा कहां चला जाएगा बोले? पैट इंक्रीज कर देगा, या फिर वो ये वाली फिगर नहीं आएगी तो इसका इंपैक्ट होगा। अब ये तस्वीर अटैच कर देंगे, ये कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही टाइम जाए, ये कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। अब नहीं, अर्निंग में बूस्ट एक्सपेक्टेड है या नहीं, ये एग्जैक्ट इंटरेस्ट है, ये कोई कैश नहीं अरेज नहीं करे, पुराना वाला कैश इधर से उधर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब नोट करने की जरूरत नहीं है, कोई सवाल निकालें। ओहो छोड़ो ना, अभी मैं सवाल तो खोलने लगा हूं, अभी तो मैंने अगली बात की नहीं। अब आपने IFRS 9 पढ़ा हुआ है तो तसल्ली से निकाल लें, पेज नंबर कौन से, वही जो कल सवाल किया उसको पूरा करें, पास पेपर क्वेश्चन 4, पास पेपर क्वेश्चन 4, पेज नंबर 451।
किधर है ईपीएस? ये जी पास पेपर का जो लेटेस्ट सवाल आया है वो कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा ये वाला टॉपिक भी मुक जाएगा। पेज 452। इस सवाल ने मांगा हुआ डाइल्यूटेड ईपीएस निकालें। मैं डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकाल रहा, हमें पेपर में सवाल बेसिक और डाइल्यूटेड के इकट्ठे आते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले बेसिक ईपीएस बता रहा हूं प्रेजेंट कहां होगी। द बेसिक ईपीएस ऑफ बर्बरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24 was computed at 3.8 using a numerator of 97 and a denominator of 25. It is earning attributable to ordinary shareholders and it is weighted average number of shares. ये दोनों लिखें। आप फिलहाल आंसर में समझ लें, उसने बेसिक भी मांगी हुई है डाइल्यूटेड भी, ताकि हम फॉर्मेट एक ही बना लें हर सवाल के लिए। चलें जी, बेसिक ईपीएस बता दें माय डियर 2024 की क्या आ गई है। बेसिक ईपीएस 2024 की न्यूमरेटर 97.7, न्यूमरेटर हुआ करेगा पैट माइनस सी रिडीमेबल प्रेफरेंस का, वो इसने सही निकाला होगा, डिवाइडेड बाय 25.3.8 पर शेयर। आप लोगों ने पास्ट में जो मर्जी फॉर्मेट इस्तेमाल किया है उसको आज आपने इग्नोर करना है। हम यहां लिख दिया करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस 2024 और एक ही फिगर निकाल के लाएंगे और कोई वर्किंग नहीं है मेन फेस पे। ये आपका पहला सफा हो गया। दूसरा सफा खोलें, वर्किंग 2 करें वहां पे, बल्कि यहीं पे खोलें, अभी तो रजिस्टर का सफा क्यों जाया करना है, यहां पे बस लाइन लगा दें और वर्किंग 2 करें। वर्किंग 2 की हेडिंग लिखें रैंक, रैंक करें चीजों को। वो मैंने स्क्रीनशॉट अटैच करना था आपके, पता नहीं मैंने कहाँ किया है वो। चलो वीडियो खोल के फिर देखना पड़ेगा कहाँ किया है वो काम सारा। सस्टेनेबिलिटी, ओ अल्लाह का शुक्र है मिल गया। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहली एडजस्टमेंट आज की, हमने आपको सवाल वही चुनाए जिसमें सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस है, ताकि बेसिक और डाइल्यूटेड का सवाल हम बाद में मिक्स करके कर लें। तो खाली डाइल्यूटेड ईपीएस का सवाल है। इन 2021 कई साल पहले वी इशू 2 मिलियन 15% redeemable preference share, IFRS 9 financial liability. What is the quantity? 2 million. What is the face value? ये मैंने आपको कहा था IFRS 9 आपने पढ़ा हुआ है, तो ये फिगरें आपको एकदम ऐसे स्टेटमेंट समझ आनी है, हाँ अच्छा ये था। तो IFRS 9 में ये फेस वैल्यू है चीजों की, और डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगती है? फेस वैल्यू पे। अब आप मुझे बता दें 2 million into 200 will be the face value of all the bonds या redeemable preference shares issued। इन पे जब मैं क्या लगा दूंगा 15%, तो मेरा क्या निकल आएगा? डिविडेंड। शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू कन्वर्ट, आगे ना पढ़े, शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू कन्वर्ट। अब आए इधर, हमने क्या इशू किए हुए? शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू कन्वर्ट।
कन्वर्जन से पहले, कन्वर्जन तो जब होगी देखी जाएगी, कन्वर्जन आज तक उसने कभी डाली नहीं सवाल में, कन्वर्जन जब कभी होगी देखी जाएगी। मुझे बताएं जब कभी जिंदगी में कन्वर्जन होगी तो कितना डिविडेंड देना बंद कर देंगे हम उनको और ऑर्डिनरी तरीके से देना शुरू कर देंगे। 2 मिलियन इंटू 200, IFRS 9 पढ़ा हुआ है, कूपन इंटरेस्ट पूछ रहा हूं, कूपन इंटरेस्ट 2 इंटू 200, इफेक्टिव वाला कुछ चक्कर हुआ मैं खुद बताऊंगा, वो नहीं इधर डालेगा। 2 इंटू 200 इंटू 15%, वो जो कूपन इंटरेस्ट आप निकाला करते थे, सवाल शुरू करते थे फेस वैल्यू इशू प्राइस, तो फेस वैल्यू पे ये परसेंटेज लगा देते थे, वाह खत्म। अब रैंकिंग में हमारी हेडिंग्स देखें, आइटम का नाम, इंस्ट्रूमेंट का नाम, इंस्ट्रूमेंट का नाम, इंस्ट्रूमेंट का नाम, इंक्रीज इन न्यूमरेटर और इंक्रीज इन डिनोमिनेटर। एंड चौथा कॉलम छोटा सा बना करेगा रैंक। इनका रैंक क्या बना वो मैं फिर बताऊंगा क्या मतलब है उस बात का। मुझे ये बताएं हमारे सवाल में पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा दिया हुआ है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इनका आप मुझे फेस वैल्यू वाला डिविडेंड निकाल दें अगर IFRS 9 पड़ा हुआ है। 2 मिलियन शेयर्स इंटू 400 मिलियन का सरमाया हमने इकट्ठा किया हुआ है, इनको फाइनेंस कॉस्ट में डाल के कन्वर्जन से पहले पहले कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 15। टैक्स रेट नहीं दिया हुआ सवाल में, वो भी मैं डलवाऊंगा कभी। बोलें इफ दिस कन्वर्जन इज मेड then 60 will be deleted from finance cost and my PAT will increase, and when my PAT will increase my earning attributable will increase. That's why the heading of 60 is increase in numerator. आगे तो बच्चों वाली बात है, ये आप लोग बताएंगे। फिक्रा लिखा हुआ है अंग्रेजी का आसान सा, वो जरा पढ़ें। शेयर होल्डर्स हैव द राइट, वो बचपन में नहीं होता था इतने केले लेके इतने अमरूद लेके इतने वो शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू कन्वर्ट ईच प्रेफरेंस शेयर, ईच इनटू, हर एक के बदले 8, हर एक, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी शेयर्स लग रहे हैं मुझे ये तो, हर एक के बदले कितने ऑर्डिनरी शेयर्स? 8। जरा मुझे बताएं ये कितने हैं? 2। 2 मिलियन मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्वांटिटी में, IFRS 9 पढ़ा हुआ इसलिए ये बातें आसान है। 2 मिलियन मेरे पास क्वांटिटी है, हर एक के बदले 8 दे देंगे तुम्हें ऑर्डिनरी, तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स यहां पे चेंज हो जाएंगे जब ये कन्वर्जन होगी, हुई नहीं होगी। जी बोले 16। इफेक्ट ऑन EPS, माजरत, इफेक्ट ऑन EPS पे क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ इसको इससे डिवाइड करके देखें, 60 डिवाइडेड बाय 16, 3.75, 3. अभी हमारी EPS कितनी है? इसको डालने से हमारी EPS कम हो जाएगी, इसको डालने से हमारी EPS कम हो जाएगी। इससे पहले कितनी थी EPS? जब इस एडजस्टमेंट को डालूंगा तो EPS सिर्फ कितनी आएगी? तो एज कंपेयर टू दैट EPS, नाउ EPS विल डिक्रीज। ओके, रैंक, चलें कोई नहीं, खैर है, हम पहली दफा करा रहे हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन तो दें, वो फॉर्मेट याद तो नहीं था। अच्छा डन, चले आगे। पहली दफा नहीं, बहुत अरसे पहले कराई, नहीं डाइल्यूटेड नहीं होती थी उस वक्त। ओके, दो इट्स वेरी इजी। नहीं समझ आई? क्यों, क्या समझ नहीं आया बताओ? मतलब मैंने अभी डाइल्यूशन नहीं की,
मुझे बताओ कि इस कन्वर्जन से पहले अर्निंग कितनी हो रही है? 3.8। अगर ये कन्वर्जन हो जाती है तो इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर कितनी होगी? असल में ये शेयर कितना सेव करके देके जाएंगे, ये शेयर कितना सेव करके दे जाएंगे? बताओ ना। अब तो वो ऑर्डिनरी शेयर हो सकता है ये पैसे मांगे ही ना, क्योंकि अब ये कौन से शेयर होल्डर बन गए हैं। अब तो ये सब्र भी किया करेंगे, कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये 3.75 3.8 से कम है, तो इसका मतलब है ये वाला जब हम डालेंगे तो ये डाल के ईपीएस पे इफेक्ट थोड़ी देर में देखेंगे। अभी इनको बस कैलकुलेट करते जाओ, जैसे आप करते नहीं थे पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इट इज सॉर्ट ऑफ इंक्रीज इन पैट, it is sort of increase in number of shares. Okay, we can close it and we are going to check this second item. Ranking अभी नहीं करनी, सेकंड आप खुद ही करेंगे इंशाल्लाह, सेकंड खुद ही करेंगे। We issued 8.5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। छोड़ें इस लफ्ज को, कन्वर्टेबल को, ताकि IFRS 9 हमारे जहन में रहे। ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी नजर आ रही है ना हमारी किताबों में IFRS 9 के मुताबिक। वो इशूड 8. इशूड या परचेज्ड? अच्छा भी नोट करें लोग। ये कूपन इंटरेस्ट रेट निकाला है, अगर किसी को मसला हो रहा है। ये कूपन इंटरेस्ट है। कूपन इंटरेस्ट कैसे निकलता था? फेस वैल्यू कूपन वाला ये तो निकालना आता है आपको, और हर एक के बदले 8 तो बचपन में सीखा था। बस थोड़ा सा ये काम किया कि इस पैट की इंक्रीज को शेयर्स की इंक्रीज पे डिवाइड कर दिया। ओके, अब आए इधर। इन 2022 के अंदर BL issued 8.5% bonds, feels like IFRS 9, issued bonds amounting to 120 million. The face value of each bond is, क्वांटिटी नहीं दी, पता नहीं IFRS 9 उन्होंने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। ये फेस वैल्यू दे दी है और वो दे दी है, फेस वैल्यू टोटल दे दी है। क्वांटिटी निकाल सकते हैं? निकालें जरा, बताएं। 120 मिलियन सरमाया है, और एक बॉन्ड कितने के, कितने बॉन्ड्स हैं? 1.2 मिलियन बॉन्ड्स ऑलरेडी इशूड हैं। पिछले सवाल में, पिछले एडजस्टमेंट में कितने इशूड थे? पिछले सवाल में क्वांटिटी दी थी, पिछले सवाल में क्वांटिटी दी थी। इस सवाल में क्या दी? फेस वैल्यू टोटल। फेस वैल्यू टोटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ वन बॉन्ड इज द क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड्स। ओके, सो वी हैव सम बॉन्ड्स, 1.2 million bonds, but a word is written here that these are convertible, means this can go any time to this. ये कभी भी इधर जा सकते हैं। अब लफ्ज हटा दें कन्वर्टेबल का। yes, these are convertible। आगे ना पढ़ें, पहले न्यूमरेटर पे इफेक्ट देख लें। अब आप मुझे मशवरा दे दें, मैं बोंगों की तरह 1.2 ज़रब 18 ज़रब 8.5% करूं, या डायरेक्ट 120 ज़रब 8.5% कर लूं? कितना इसका फेस वैल्यू है? इंटू 8.5, या फिर अगर लंबा काम करना है तो दोबारा 1.2 मिलियन इंटू 100 इंटू, जी इनका नाम बोलें क्या है? नहीं, कन्वर्टेबल तो है ही ये चीजें, चलो कन्वर्टेबल लिखना है। ये क्या है? बॉन्ड्स। अच्छा, ऊपर नहीं देखना आपने, सॉर्ट ऑफ लाइन लगी हुई है यहां, ऊपर नहीं देखना क्या हो गया। वो जो हो गया वो उसका था। कितने बॉन्ड्स हैं? 1. छोड़ें, बॉन्ड्स का फेस वैल्यू टोटल कितनी है?
120 मिलियन पर कितना इंटरेस्ट देना मैं बंद कर दूंगा? 10.2 इंटरेस्ट देना मैं फ्यूचर में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इससे मेरा फ्यूचर में पैट, इसलिए इस 10.2 का नाम बता दें। इंक्रीज इन, इस 10.2 का नाम इंक्रीज इन न्यूमरेटर। Okay, next. What will be increase in my denominator? Let's check it out. Is convertible into 4 after 5 year, 10 years से क्या फर्क पड़ता है? भाई कुछ लोग घूर के देख रहे हैं ये कूपन इंटरेस्ट निकाला हुआ है मैंने कूपन इंटरेस्ट निकाला है मैंने, माफ कर देना। कुछ ना देखें इसको, कुछ होता तो मैं आपको खुद ही रुकवा के बताता, भाई देख लो कूपन इंटरेस्ट ऐसे निकलता है, फेस वैल्यू जरा डिविडेंड का कूपन इंटरेस्ट निकाला हुआ है, बस गलती होगी। ऐसे ना देखें, कुछ भी नहीं है इसमें, रिलैक्स रहना। आगे चले माय डियर, आगे क्या है, जल्दी जल्दी बताएं। ओए ये 1.2 तो पेपर में निकालना पड़ेगा। IFRS 9 पढ़ा, अल्लाह का शुक्र है ये फायदा हो गया। IFRS 1 वाले बेचारे लड़ते रहते हैं, टीचर ये पहले दिन तो यही चीजें समझाते थे कि ये क्या होती हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इशू क्या होता है, इशू का मतलब क्या होता है, बॉन्ड इशू। और हम आज जड़ले से आए हैं और हमने फिक्रा पढ़ा इशूड बॉन्ड यूसेज, तो इट वाज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन ईच, अच्छा ईच टू लिखा होता तो मजा आता, वैसे आसान आसान सवाल बना रहे। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड्स कितने? 1.2 million, 1.2 million will be converted into, so how many ordinary shares will be issued to these lucky people? अब ये तो जहन्नुम से जन्नत का रास्ता इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कन्वर्जन से इनको जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये इंटरेस्ट सूद लेना बंद करने लगे, कहते कुछ मिल गया तो दे देना, नहीं तो कोई मसला नहीं, सब्र शुक्र करेंगे हम। तो ये कन्वर्जन जन्नत के इसलिए भी तौबा करनी पड़ेगी। और अच्छा जी, अब ये साथ साथ एंट्रियां उधर के एतबार से भी सोचते रहा करें। 4.8, ये 4.8 नंबर ऑफ शेयर इश्यू होंगे, 4.8 मिलियन नंबर ऑफ, जब ये नंबर ऑफ शेयर इश्यू होंगे तो ये नंबर ऑफ शेयर इश्यू होने की वजह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, इसलिए इस 4.8 का नाम एक ही है, इंक्रीज इन। लेकिन इसका अपना इफेक्ट एक दफा जरा निकालें कितना होगा। 10.2 डिवाइड बाय 4.8, 2.125। अभी इसको निकाल के रखते जाएं, आगे चलें। ये थी डाइल्यूटेड ईपीएस, पता नहीं क्या है। अभी डाइल्यूशन करेंगे तो आपके अच्छा है, डाइल्यूशन थी, डाइल्यूशन तो बिल्कुल आसान है। अभी रैंकिंग करनी है, अब डाइल्यूशन करनी है। पता नहीं कौन था, कहता डाइल्यूटेड में मसला है, डाइल्यूटेड में कौन सा मसला है? अच्छा, ये ऑप्शंस अभी बाद में करते हैं, इसके लिए जगह छोड़ दें 3 लाइनें, ताकि हमारा जो एक रिदम चल रहा है पहले वो चलता रहे। अगली कन्वर्जन जी हम किस, हाँ जी माय डियर, आफ्टर नहीं ओ पुत्र, वो कन्वर्जन हो गई होती, वो नहीं है, वो पहले है तो समझ ले, जो कभी हुआ नहीं वो पूछ रहा है। पॉइंट नंबर 4, ये भाई पूछ रहे हैं अगर कन्वर्जन हो जाए क्या करना है, वो तो फिर कन्वर्जन की एंट्रीज हैं और वो तो फिर पता नहीं, देखूंगा अगर कोई सवाल ऐसा है, दैट इज नेवर टेस्टेड एंड नेवर टू बी टेस्टेड। पॉइंट 4, ऑन 1 जनवरी 24, 3 लाइनें छोड़ दीजिएगा बस ऑप्शंस के लिए। ऑन 1 जनवरी 24 वी इशूड 1 मिलियन इरिडीमेबल नॉन कैम्युलेटिव, मतलब बताएं जरा। नहीं, इंग्लिश का फिक्रा जो कल मैंने लिखवाया था, एक्सेलेंट सर्च अनाउंसमेंट इफ अनाउंस्ड, वो फिर रिकॉर्ड पैट में से माइनस करते हैं, वो अभी देखिए, इसमें अनाउंसमेंट ढूंढनी है। ऑन 1 जनवरी 24 BL इशूड 1 मिलियन 20, मुझे तो चीजें आपको पता है, ये क्वांटिटी हो गई, ये कूपन रेट टाइप हो गया चीज, 20% इरिडीमेबल
प्रेफरेंस शेयर्स, अभी नॉन कम्युलेटिव छोड़, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल, छोड़ें कन्वर्टेबल का लफ्ज छोड़ें, पहले से सादा सी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे किए बगैर बता दें, 1 मिलियन इंटू 100 इंटू 20%, बोले बोले बार बार, 1 मिलियन इंटू 20%। ओके, जगह किसके लिए छोड़नी है हमने? ऑप्शंस के लिए। ये कोई चीज है जी। चौथी चीज बताएं हमारी, इरिडीमेबल, कम छोड़ें, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तसल्ली से देख लीजिएगा, फिर मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा। क्वांटिटी 1 इंटू 100 इंटू व्हाट इज दिस? 20, बट प्लीज राइट इट डाउन 0। 20 ही लिखना है आपने, पेपर में 20 ही लिखना है। ये इस अटेम्प्ट में इसने एक कड़िच मारी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ा है, यहाँ लिखा आपने 20 ही करना है, इसलिए ये मैं किया करूंगा हमेशा। इस सवाल में मजबूरी में काट रहा हूं, वजह सुने क्यों? इसलिए कि डिविडेंड नॉन कम्युलेटिव और अनाउंस नहीं हुआ, ये थोड़ा सा स्यापा है। अगर लिखा होता ना डिविडेंड फॉर 2024 हैज बीन पेड, या नाउ पेड होता तो अनाउंस तो होके पेड होता ना, फिर हम समझते यही तो फर्क, यही तो कॉन्सेप्ट है नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिसपे डिविडेंड अनाउंस करो ना करो रिकॉर्ड करना है, और नॉन कम्युलेटिव क्या होते हैं? कल के सवाल में कुछ और था, वो अनाउंस हुआ था। अब कम्युलेटिव नहीं है, ये कौन से हैं? सर्च अनाउंस, इफ अनाउंस नहीं है। इफ अनाउंस, अगर अनाउंस करे और अगर ना करे, ये लाइन जो है ना बड़ी भयानक है। ये लाइन दिया करेगा नॉन कम्युलेटिव के लिए, ये लाइन देना मस्ट है। कभी नो डाल के दिया करेगा, कभी नो हटा के दिया करेगा। अगर नो हटा के देता, बताएं जल्दी जल्दी, नॉन कम्युलेटिव कौन से होते हैं? अगर डिविडेंड अनाउंस, बताएं ना, अगर डिविडेंड अनाउंस करे, अगर कम्युलेटिव कौन से होते हैं पहले बताएं? अगर डिविडेंड करे या ना करे, रिकॉर्ड करें। और दूसरे नॉन कम्युलेटिव, अगर अनाउंस हो तो रिकॉर्ड, और अगर तो फिर नॉन कम्युलेटिव हमने तो चले रखेंगे। डन। इस नो की वजह से ना, ये जो नो, पंजाबी वाली नो भी कभी परेशान कर सकती। अच्छा, तो आजकल तो अच्छी नो। अच्छा, इस नो की वजह से मैं वहां कितना लिख रहा हूं? 0। बिकॉज जब मैंने डिविडेंड रिकॉर्ड ही नहीं किया तो सेविंग कहां से होनी है मुझे? वो तो रिकॉर्ड करता तो सेविंग होती ना। तो डेट्स वाई इसको जरूर किया करेंगे हमेशा। ये ना कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा आज के सवाल में। सर आपने पहले दिन जो सवाल कराया था उसमें इरिडीमेबल में इंक्रीज इन न्यूमरेटर 0 लिखवा दिया था, ऑप्शंस में तो वैसे ही 0 होता है, आपने 0 लिखवा दिया था। सर ये हमेशा ही 0 होगा? नहीं नहीं नहीं, इसका 0 होगा, बाकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का हमेशा होगा। इसमें फिर डिपेंड करता है कि ये रीडिंग वो क्यूमुलेटिव है या रीजन लिखें 0 की, नॉन एंड नो अनाउंसमेंट, ये रीजन है, वरना मैं यहां लिखता। अनाउंस होना काफी। अच्छा जी, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप पहली क्लास है, आपको मैं इधर लिखवा भी देता तो चल जाना था, गुजारा, एक आधा नंबर कट जाना, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगली बात भाई भाई भाई, आखिरी बात, आप मुझे बता दें कितनी क्वांटिटी है? 1। क्वांटिटी के बारे में क्या बता रहे हैं? ईच इज कन्वर्टेबल इनटू, वो तो जब कन्वर्ट होंगे नंबर ऑफ शेयर्स तो आएंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स में तो कोई एतराज नहीं जी। ट्राई करें। ईच टोटल कितने हैं इस वक्त? ईच इज कन्वर्टेड इनटू 3। ये फिर जवाब 0 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जवाब 0 लिखें, डैश ना डालें। कैसे? 60 डिवाइडेड बाय 16, 10 डिवाइडेड बाय 4, और
ये ए है, ये बी है, और ये नहीं सी छोड़े, बस ये क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी। डन। चलें जी, आखिरी चीज ऑप्शंस। ऑप्शंस बैलेंस शीट में नहीं पड़ी होती, ये बारों बार एक वादा किया होता है हमने। क्या वादा किया होता है कि हम तुम्हें जरा सस्ते शेयर दे दें अगर तुम लोगों ने ऑप्शन एक्सर, इसलिए बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही होती। यहां तक बात सारी खत्म हो गई। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। ये कैलकुलेशन हर बच्चे को भी आती है, हर एक के बदले 8, हर एक के बदले 4, हर एक के बदले 3। ये कैलकुलेशन IFRS 9 वाली। तो ये मैं कह रहा था डायल्यूटेड EPS कुछ भी नहीं है। डन। आखिरी ऑप्शंस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझ लें। इसमें राइट इशू की तरह पहले हम आपको तंग करेंगे मनी रेज्ड वाला और वो वाला सारा चक्कर करेंगे, और फिर एक झटका तरीका बताएंगे। लेकिन आज जो झटका तरीका होगा ऑप्शंस में, उसकी थोड़ी सी लॉजिक भी होगी, तो वो याद रखना ज्यादा आसान होगा। BL इशूड ऑप्शंस, इशूड ऑप्शंस। आपके पास एक ऑप्शन है टू बाय 2.5 मिलियन शेयर। अब इधर कन्वर्टेबल का लफ्ज नहीं है, यानी आप खरीद सकते हैं कभी भी, तो फिर फ्यूचर में तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। फिर ऑर्डिनरी you have an option to buy 2.5 million shares at rupees for a period of 5 सालों में, जब मर्जी एक्सरसाइज कर लो। लेकिन अभी तक हमने एक्सरसाइज मार्केट में वैसे इस साल शेयर कितने का रहा है? ओके, अब एक रफ वर्किंग किताब के ऊपर, नेवर विल बी डन इन पेपर। नाउ टेल मी, मनी रेज्ड इन फ्यूचर कितनी होगी? मनी रेज्ड कितनी होगी? रेज तो नहीं, दैट विल बी रेज्ड, मतलब दैट विल, जब ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, मनी दैट विल बी रेज्ड 2.5 माय डियर इनटू, लॉजिक बता रहा हूं, थोड़ा सा हो सकता है आपको किसी को समझानी पड़ जाए, इसलिए बता रहा हूं बस। कितना? 45 मिलियन का सरमाया इकट्ठा होगा, बट मनी that should have been, that should be raised, असल में तो हमें इतनी ऑफर अच्छी नहीं करनी चाहिए थी, हमें तो मार्केट प्राइस पे शेयर इश्यू करनी चाहिए थे। 50। शॉर्टफॉल कितना आया है? अच्छा, 25 लाख शेयर मैंने कितने रुपए के इश्यू करूंगा? 18 रुपए के। नोट ना करें भी, 25 लाख शेयर में कितने रुपए के इश्यू करूंगा? 18 रुपए के। और 25 लाख शेयर में कितने के इश्यू कर सकता था बीइंग अ गुड कंपनी? 20 के। मैंने अपने पुराने शेयर होल्डर्स को या एम्प्लॉइज को जो ऑफर दी है, उस ऑफर की वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ? इस नुकसान को डिवाइड करें मार्केट प्राइस से, ₹20। ये हैं ₹5 मिलियन, 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए। इसको डिवाइड करें मार्केट प्राइस से, ₹20। रुपीस से कटेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 0.2। एक्सेलेंट, 0.25 मिलियन शेयर्स आर बोनस। लेकिन को वर्किंग 1 में ना ले जाइएगा, ये बोनस शेयर इशू नहीं होंगे। अच्छा, कितने शेयर्स हो गए? 0.25। ये 0.25 मैं लिखा करूंगा यहां पे, वाई वो मैं बताता हूं, इनको भी झटके तरीके से निकाल लेंगे। ये 0.25 बोनस शेयर है। सर बोनस शेयर आप क्यों लिख रहे हैं इधर? मैं पूरे 2.5 ने लिखा करूंगा। 2.5 में से कितने शेयर लिखा करूंगा? वजह यह है कि बाकी शेयर्स अर्निंग में बूस्ट दे देंगे, वो सॉर्ट ऑफ राइट, वो मार्केट प्राइस इश्यू टाइप बन जाना है, उसकी वजह से हमारा पैट भी बढ़ जाना है, और वो नॉर्मल शेयर्स हैं, उनकी वजह से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वो तो शेयर्स हमारा पैसा दे के जाएंगे। मसला यह है कि फ्यूचर के अंदर कितने शेयर्स के अगेंस्ट पैसा नहीं आएगा। जितने के अगेंस्ट पैसा आ जाएगा उसकी टेंशन नहीं है, जितनों के अगेंस्ट पैसा नहीं आएगा। इसका आसान हल क्या करें?
वो देखें इधर, झटका तरीका ये लॉजिकल भी है, कल वाला जरा लॉजिकल इतना नहीं था, ये लॉजिकल भी है। 2.5 सवाल से पकड़ा करेंगे और फ्री फैक्टर 2 रुपए है, 2 डिवाइडेड बाय 20, 2 डिवाइडेड बाय 20, फौरन झटके तरीके से जवाब आ जाया करेगा। 20 रुपए में से हर बंदे से कितने नहीं लेने? एक्सेलेंट। 2 रुपए पता चले ना कैसे आया? मैं बता दूं कितने रुपए ले सकते थे, कितने लिए, हर बंदे से कितने नहीं लिए? 2 रुपए। 2 रुपए का नाम रख दें फ्री फैक्टर, यानी फ्री में, तो 2 रुपए नहीं लिए, 2 डिवाइडेड बाय 20, हर बंदे से 2 रुपए नहीं लिए, 2 रुपए नहीं लिए, 2 रुपए नहीं लिए, तो ये एक परसेंटेज निकल आएगी फ्री शेयर्स की, सॉर्ट ऑफ फ्री शेयर्स की परसेंटेज निकल आएगी। फ्री शेयर्स की परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दें टोटल शेयर्स से, तो फ्री शेयर बाहर कितने निकल आए? 0.25 मिलियन। अब एक बात सुन लें लॉजिक के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, 2.5 में से 0.25 मिलियन शेयर फ्यूचर में आप बोनस इश्यू करेंगे और बाकी शेयर के अगेंस्ट आपको पैसा आएगा, वो प्रॉफिट भी बढ़ाएगा, पैसा भी आएगा, वो आपस में नेट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। टेंशन सिर्फ किसकी लेनी है? जो शेयर्स किस में इश्यू करने लगे हैं? मुफ्त के अंदर इश्यू करने लगे हैं। इनके अगेंस्ट पैट 1 रुपया नहीं बढ़ेगा माय डियर, आप जितना मर्जी जोर डाल लो, ये तो शेयर ही आपने उनको मुफ्त में दिए हैं। अब इनके अगेंस्ट क्या होगा? पैट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो मर्जी जोर लगा लो ना, ये पहले से लोन था कि इंटरेस्ट से वो, दिस इज इंटरेस्ट सेविंग, दिस इज इंटरेस्ट सेविंग, दिस इज इक्विटी वाला डिविडेंड सेविंग, एंड देयर इज नो सेविंग। मुबारक हो जी। ये था बस मैक्सिमम जो पेपर में आ सकता है, इससे ऊपर और कोई चीज नहीं है। ओके अच्छा, क्या रटा रूटा लगा लें कोई 1-2 बंदे, वो वाली वर्किंग छोड़ के। कितना बचा? सॉरी, कितना उनको फ्री ऑफर की, कितने का ले सकते थे वो शेयर? 20। कितने का हमने दिया? कितनी सेविंग हुई? 2 रुपया उन लोगों को 2 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, व्हाट इज दिस? 2 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 20, और कितने शेयर इशू करेंगे, उसमें से कितने मुफ्त में? 0.25। उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट कोई सेव नहीं होगा, ये तो शेयर किताबों में नहीं नजर आ रहे थे। 0 डिवाइडेड बाय 0.25, 0। अब आप मुझे, वो मैं नोट नहीं करने दूंगा, रफ वर्किंग तस्वीर खींचवा दूंगा। अब आप मुझे बताएं, मैं रैंक लगाने लगाऊं कि सबसे ज्यादा ईपीएस किस ड्रामे की वजह से, किधर है, सबसे ज्यादा ईपीएस किस वजह से डाइल्यूट होगी, किस वजह से? दोनों आज तो अब आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को रैंक 1 दे दें, जिस मर्जी को रैंक 2 दे दें, वो आपकी मर्जी। और ये यहां से लिखना शुरू कर दें, यार जो मर्जी करेंगे, नो प्रॉब्लम, बेशक इनको 1-1 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इनकी वजह से ईपीएस सबसे ज्यादा डाइल्यूट होगी। क्यों? क्योंकि ये इधर जब डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे वाली फिगर जब इफेक्ट पड़ेगा एकदम, जल्दी बताएं, ये फिगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो ये कम होती जाएगी। तो अब हमने रैंक किया करना है किस ऑर्डर में? जो सबसे कम फिगर होगी उसको सबसे पहले रैंक देना है, जो सबसे कम फिगर होगी उसको सबसे पहले रैंक देना है। इसके बाद बताएं सबसे कम वाली फिगर, रैंकिंग में लिख लेना, कम ढूंढें, कम वाली ढूंढें, 0 कम ढूंढने, इसको रैंक 1, ओहो ये भी 0, और कोई कम वाली ढूंढने, इसको रैंक नंबर, अच्छा उसको 2 दे दिए, इसको रैंक नंबर, और इसको रैंक नंबर 4। इसको सबसे आखिर में डाइल्यूट कराने में यूज करेंगे। डन? मुबारक हो जी आपके यहां। अब मुझे बताएं इसको क्यों आप सर पे चढ़ाया हुआ था? कि बच्चा वो आया भी नहीं आज, वो कहता है ये बेसिक ते हो रही है, जितों डाइल्यूटेड शुरू होएगी ना ते जितों मिक्स करके सवाल आने, हो
ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਆਣਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 हद होती है। हाँ, इन द मनी आउट ऑफ मनी तो कल पढ़ेंगे ना, कल पढ़ेंगे क्या चीज है। छोटी छोटी 1-2 चीजें रह गई हैं बस। अब सारे देख लें इधर, बच्चों वाला काम था 1 के बदले 8, 1 के बदले 4, 1 के बदले 3। कूपन इंटरेस्ट निकाला है, कूपन इंटरेस्ट निकाला है, उसी तरह निकालना था लेकिन वो आई कैप है, कुछ ना कुछ ऐसा करता होता है वो। ये हो गया, ये हमेशा 0। आप बता दें मार्केट वैल्यू 20 और ये 2। तो फॉर्मूला किसी ने लिखना है तो ऐसे लिख सकता है, यानी इधर क्या लिया करेंगे फेयर वैल्यू और इधर लिया करेंगे फेयर वैल्यू माइनस इशू प्राइस। वो किसी ने लिखना तो लिख सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। ऊपर फेयर, नीचे फेयर वैल्यू ले लेंगे, ऊपर फेयर वैल्यू माइनस इशू प्राइस। ओके, अब इसकी प्रैक्टिस ही चाहिए, अब और तो कुछ भी नहीं होने करना। अब आप क्या करना शुरू करेंगे, अब हर दफा कैरी डाउन निकालना है ईपीएस का, हर दफा कैरी डाउन निकालना है ईपीएस का। रैंकिंग करने के बाद अब आपने जो है वो पुट करना है इस डेटे को, इस डेटे को पुट करके फिर इस वर्किंग का कोई नाम हम बना लेते हैं। अब स्टार्ट कहां से करना है, पकड़ने ये और ये क्या है, पैट नहीं है, यही तो मसला है ना। ये अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं और ये अगर वर्किंग 1 सवाल में हुई होती तो उसके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ। अब इस ईपीएस को हम क्या करना शुरू करेंगे, डाइल्यूट। चलें, वर्किंग 3, वर्किंग 3 के अंदर आप जो है वो हेडिंग्स देख लें, हमने क्या दी हुई है वो वाली दिलवा दें जो भी हमने दी हुई है, ताकि वो और वो चेंज ना हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हेडिंग है ऐसे फारक सी, ये क्या हेडिंग हुई। चलें, न्यूमी, लेकिन इधर नाम लिखने के लिए जगह छोड़िएगा, न्यूमीरेटर डिनोमिनेटर, और इधर हमने क्या लिखा हुआ है ईपीएस, इधर आइटम का नाम। स्टार्ट करें माय डियर बेसिक ईपीएस के डाटे से, बेसिक ईपीएस के डाटे से स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक को ही डायल्यूट करना है। बेसिक बताएं, ये 25.7 शो ईपीएस एज वेल 3.8। अब रैंक कर चुके हैं आप चीजों को, अब जरा सुने सारे गौर से। इस 0 रुपए की बचत को पैट में डाल दें, इसको भी पैट में डाल दें दूसरे नंबर पे, इसको भी पैट में डाल दें, इसको भी डाल दें, लेकिन इस तरह नहीं 0 0 10.2 60 ये नहीं करना। और आप इधर से पकड़ के जो है वो बोले 3, ये मैं बताऊंगा ये क्यों करते हैं। ये 0.25 इस तरह नहीं करना। चलते चलते एंटी डाइल्यूशन हो सकती है, वो भी बताऊंगा। हर फिगर को डाल के ब्रेक लगानी है, फिर अगली फिगर डाल के, फिर अगली फिगर डाल के, अब खत्म हो गई डाइल्यूटेड ईपीएस। ये आखिरी कॉन्सेप्ट था। अब बता दें, आसान है ना। अब चारों फिगरों को उठाएं, एक एक करके डालते रहें और देखते रहें क्या फर्क पड़ता है। तो हमारी 3 वर्किंग्स फिक्स हो गई। वर्किंग 1, वर्किंग 2 इज फॉर रैंकिंग एंड वर्किंग 3 इज रैंकिंग करने के बाद पुट करते रहें डाटा, ताकि पता चलती जाए डाइल्यूशन हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, वो मैं बता देता हूं, हेडिंग कुछ भी बना लेंगे। चलिए, सबसे पहला रैंक 1 किसको दिया है?
ऑप्शंस लिखा करेंगे जहां पेपर में, ऑप्शंस। ऑप्शंस की वजह से इंक्रीज, अब आपने इफेक्ट नहीं देखना, इफेक्ट इसलिए देखना था कि यहां रैंक करना था चीजों को, तो वो रैंक कर लिया है, अब इफेक्ट नहीं देखना। अब आपकी नजर सिर्फ, नजरों की हिफाजत, अब आपकी नजर सिर्फ इस के ऊपर होनी चाहिए, अब आपकी नजर इस पे होनी चाहिए। जी माय डियर, पैट में कितनी इंक्रीज आएगी और कितने मुफ्त शेयर इशू करेंगे? रुको, थमो, टोटल करो, कैरी डाउन निकालो, रुक जाओ, कैरी डाउन निकालो। $97.95। अब ना ये फॉर द इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाला करनी, अब कैरी डाउन की निकाला करनी है, फॉर द वाले की नहीं निकालनी, एज ऑन कहीं निकाला करनी है। तो इसकी बार बार वीपीएस इधर ना निकालें, इसकी बताएं 97 डिवाइड बाय 25 3.6। देयर इज अल्हम्दुलिल्लाह डाइल्यूशन, ईपीएस कम हो गई है, बस ठीक है, मैक्सिमम डाइल्यूशन हो गई है, सवाल खत्म हुआ। 3.7 हो सकता है कोई चीज और भी डाइल्यूट आगे कर रही है अभी। रैंक की हुई अगली उठाएं, ये वाले रैंकिंग में थी। अच्छा, इरेडीमेबल, जी माय डियर, 0। जी 28 यह हद होती है। वैसे न्यूमरेटर वहीं रह रहा है हमारा, पैट पे फर्क पड़ नहीं रहा, और नंबर ऑफ शेयर हम बढ़ाई जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़ाई जा रहे हैं, क्या करें जी। अगर इसका डिविडेंड अनाउंस कर देते तो डाल दे, मैंने कहा। फिर इधर भी वो नजरों की हिफाजत, फिर इधर भी, इधर से उधर भी जाता। नहीं, वो तो उधर माइनस हो चुका हुआ। यहाँ अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी उठानी है। इल्फाज पे रो मेरे, कुछ नहीं, फॉर्मेट टेस्टेड फॉर्मेट है, सारे पास पेपर पे ला के देखे जी। 3. ओए, और डाइल्यूशन हो गई, डाइल्यूट हो रही है, डाइल्यूटेड। बस ठीक है ना, काफी डाइल्यूट कर लिया। अच्छा, मेहमान और आ रहे हैं, ठीक है, फिर 2 गिलास और डालें इसमें, कंसंट्रेशन खत्म करें इसकी। रैंकिंग उठाएं, रैंकिंग। वो बिल्कुल जो लेटेस्ट वाला पास पेपर आया था ना, उससे टॉपिक शुरू कराया इन्होंने। अबू ये 1 के बदले 8, 1 के बदले 4, 1 के बदले 3 कूपन रेट वाला अबू जी, बोले बॉन्ड्स। अच्छा, वैसे बॉन्ड्स जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो इंटरेस्ट देना हम बंद कर देंगे, तो इंटरेस्ट बंद होने से पैट, कितना पैट बढ़ेगा? अच्छा, ये रैंक में 10.2। लेकिन दूसरी तरफ शेयर भी तो नहीं इशू करेंगे ना, 4.8। 7 अब इस अर्निंग को इन शेयर से डिवाइड करें। 3.20 नजर ही लग गई साड़ी पीएस में, डाइल्यूशन। चलें भी, अगले भी उठाएं। जी बोलें। 6T और 16 160 पॉइंट। ओए 3.37। मोहतरम, अब मैं क्या करूं मैथमेटिकली? अब ये बढ़ गए, मैं क्या करूं? बच्चे ना क्लास के बाद आके लड़ते हैं, लड़ा करेंगे मतलब, पहले तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, बच्चे क्लास के बाद आके लड़ते हैं। इधर देखें क्यों,
इस सारे इधर देखें, वो क्लास के बाद आके लड़ते हैं कि 3.8 इधर था, ये चारों कम में, ये चारों, और इधर जाके आप कह रहे हैं ये वाली डाल के दोबारा बढ़ना शुरू होगी। भाई मैथमेटिकली अब इस तरह चल रहा है, इसका ओवरऑल इंपैक्ट होता है। वो हम क्या करें, अब हमने पेपर में क्या करना है, जैसे एंटी डाइल्यूशन होना शुरू कर देगी तो हम यहां पे एंटी डाइल्यूशन लिख के फौरन ब्रेक लगा देंगे, चाहे वो ब्रेक शुरू में ही लगानी पड़ती, चाहे वो ब्रेक यहां लगानी पड़ती। जैसे ही, क्योंकि वो मैक्सिमम डाइल्यूटिव पहले इसीलिए डाला जाता है, रैंकिंग हमेशा नहीं पूरी किया करेंगे, रैंक सबको किया करेंगे, लेकिन रैंक को जब पोस्ट किया करेंगे तो फौरन रोक दिया करेंगे जब एंटी डाइल्यूशन होते कम होना, एंटी डाइल्यूशन होते बढ़ना शुरू कर दिया वापस। अब अगर बढ़ना शुरू कर दिया वापस तो फिर, और अगर यहीं पे एंटी डाइल्यूशन हो नहीं सकती क्योंकि ये जीरो है, अगर यहीं पे एंटी डाइल्यूशन हो जाती तो फिर अगला कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि आपने मैक्सिमम डाइल्यूशन वाला पहले उठाया, अगलों ने तो बोर ज्यादा उल्टा। तो दैट्स वाई जहां एंटी डाइल्यूशन होना शुरू होगी वहां बंद। इस 3.2 को ले जाएं, ये हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस है, इसको नहीं लेके जाना, इसको डाइल्यूटेड ईपीएस। श्योर, कितने दिनों में होगी डाइल्यूटेड ईपीएस? चलो 3.2 ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, आसान सी चीज थी ना। यस, हाँ ये बता रहे कि अर्निंग पर शेयर पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से, बस ये अर्निंग पर शेयर पर, यानी 3.8 पर और कोई इंपैक्ट डालेंगे, ये चीजें नहीं डालेंगे, ये बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब स्टेप्स बता दें क्या है। भाई समझ आ गया? हंड्रेड से हाथ खड़ा कर दें, फॉर्मेट भी समझ आ गया। स्टेप्स बता दें क्या है। स्टेप्स हैं, सबसे पहले सवाल में सारे कन्वर्टेबल ढूंढा करने हैं और ऑप्शंस। कितनी चीजें ढूंढनी है? 2। सारे कन्वर्टेबल, ये दोनों कन्वर्टेबल थे, इसके साथ कन्वर्टेबल का लफ्ज नहीं लिखा होगा ना, क्योंकि ये तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ढूंढा करनी है। उसके बाद इनका डिविडेंड या इंटरेस्ट निकालनी है, करना है। इनका क्या निकालना है? डिविडेंड या इंटरेस्ट। और फिर 2 के बदले 4, उसके बदले ये। सिर्फ इस चीज को हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें, इसके अलावा मेरी नजर में कोई नई चीज नहीं थी, और फॉर्मेट बस नया था। इसको बस हाईलाइट कर लें, 2.5 × 2/20। इस पे थोड़ी सी गलती होने का चांस होगा, इसको कर लें हाईलाइट। और उसके बाद अब डिवाइड करना है, ये बाय ये बाय ये बाय ये बाय ये जवाब आ गए। सबसे कम वाले को पहले आप नंबर दें, 1 2 3 4। अब किसको उठाएं? नहीं, पैट नहीं है ये, ओहो, यहां गलती करते हैं बच्चे, किया भी करेंगे, पैट उठाया करेंगे, ये पैट नहीं है, ये है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू। इसको उठाएं और वर्किंग 1 से जाके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर उठा लें, या यहां अगर निकाल चुके हैं तो इसको उठा लें। इसको उठाने के बाद अब इफेक्ट को भी छोड़ दें, रैंक को भी छोड़ दें। अब सिर्फ नजर यहां पे ओवरकिंग 3 करते हुए, और एक एक चीज करके डालना शुरू कर दें। 0 और 0.25 डालें, कैरी डाउन निकालें, फिर सो 3.2 तक फ्यूचर में ईपीएस मैक्सिमम डाइल्यूट हो सकती है। यूजर्स को अभी से बता दें कि मैक्सिमम डाइल्यूट कितनी हो सकती है। अगर ये कन्वर्जन्स होती हैं तो मैक्सिमम डाइल्यूशन कितनी हो सकती है? तक डाइल्यूशन कितने से हो सकती है वो नहीं पूछ रहा, मैक्सिमम कितने तक डाइल्यूशन हो सकती है? 3.2। तो ईपीएस गिरते गिरते 3.2 पे चली जाएगी। बस जो भी है, लॉस का भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो टॉपिक तो फारिग करें ना, टॉपिक तो फारिग हो गया आज से। अच्छा, अब यहीं पे खड़े खड़े एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताएं कि 2 एहतियातें हैं, अब सिर्फ 2 एहतियातें, जिसका पार्ट बी में आपको 10 15 20 मिनट में कोई सवाल करवा दूंगा। 2 एहतियातें। एक एहतियात
आमतौर पे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को हम नेट ऑफ टैक्स किया करेंगे। इक्विटी पे आमतौर पे टैक्स वाले ना टैक्स नहीं मांगते, ये एक वजह है। तो अगर कह देगा तो ठीक है। आमतौर पे अगर टैक्स रेट दिया होगा ना तो इन दोनों को 70% से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट पूरा सेव होगा या नेट ऑफ टैक्स, यानी इंटरेस्ट खर्चे में जाएगा, टैक्स देके नेट होगा तो नेट ऑफ टैक्स। एक फैक्टर बता दें जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में लगाया करना है। उस वक्त टीचर किसी और नाम से बताते थे, IFRS 9 नहीं पढ़ा होता था। एक फैक्टर बता दें जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में लगाया करना है, इनटू 70%, इनटू 70%। दूसरा फैक्टर लगाया करना है 9/12, 8/12। अगर ये इशू हुए हैं ड्यूरिंग द, तो ये दो फैक्टर और लगने हैं जिससे 1, 2, 3, 4, 5 चीजें आनी है। जब वो 9/12 यहां लगेगा तो यहां फिर लगाना ना भूलिएगा। असल में शेयर्स को भी फिर लोग कहते हैं कि एवरेज कर लो, क्योंकि फिर ये 2 मिलियन शेयर्स नहीं है, इनटू 9/12, ये भी जरा फिर एहतियात रखनी है। तो अब आप मुझे बता दें, लिखना कुछ नहीं, यहां पे क्या आएगा 70%, यहां पे क्या आएगा, और यहां पे 9/12। अगर 31 दिसंबर है और मैंने रकम अप्रैल को इशू की है, और फिर वो 9/12 अगर इधर आएगा तो 2 मिलियन के साथ भी लगा दीजिएगा, क्योंकि जैसे वर्किंग वन में 9/12 सारा करते हैं, तो वही लॉजिक है इधर भी कि ये पूरा साल नहीं इंटरेस्ट, तो 9/12, जब ये 9/12 पे है तो फिर ये भी बेहतर है किस पे हो, 9/12। खत्म टॉपिक। आखिरी एक जो चीज आई क्या पूछता है, शायद आपने F1 में पढ़ी हो, वो ये पूछता है कि ये 4 शेयर्स में बदल जाएगा 5 साल बाद या 6 शेयर्स में बदल जाएगा 6 साल बाद। वो या वाला दे देता होता है, उसमें फिर अभी आपको सवाल कोई खोल के दिखा देंगे कि उसके अंदर हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूशन किस केस में हो रही है, उधर भी उस वाली ऑप्शन को लिया करेंगे दोनों में से। इससे ऊपर अब ICAP ने कोई सवाल नहीं पूछा। अब बस हमारा सवाल ये रह गया है कि सवाल के अंदर हमने टेस्ट करना हुआ करेगा। पहले 3 पास पेपर के सवाल हैं, अब वो आप कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक मैं करा दूंगा 15-20 मिनट में। तो वो कोई बेसिक और डाइल्यूटेड का मिक्स करके देखेंगे। अच्छा, बेसिक डाइल्यूटेड का मिक्स करके देखने में कोई राय दे दे मुझे, हाथ खड़ा करके। बेसिक डाइल्यूटेड का मिक्स जो सवाल आएगा उसमें ना बस एक एडजस्टमेंट है जो ओवरलैप किया करेगी दोनों जगहों पे। एक्सेलेंट, बस एक एडजस्टमेंट दोनों जगह ओवरलैप किया करेगी। वो कौन सी? बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, राइट इशू, नो टेंशन। इरिडीमेबल प्रेफरेंस अगर कन्वर्टेबल हुए तो उसमें फिर वो पैट में से तो माइनस करने का तरीका वही सारा, पैट में से तो माइनस करने हैं, लेकिन उनको रैंकिंग में भी लेके आना है। आप बता दें, जब कभी सवाल आया करेगा बेसिक और डाइल्यूटेड का मिक्स, हम साथ ही मैक्सिमम हैवी सवाल को डालते हैं जो इससे पिछली अटेम्प्ट है। मैं नहीं करवा रहा अभी सवाल। पास पेपर क्वेश्चन 3, ये क्या दिया हुआ है उसने आपको? 2022 का पैट और 2023 का पैट। आप मुझे पढ़ के बता दें 22 का बेसिक EPS किस किस एडजस्टमेंट से निकालेंगे। मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, 1 मिनट। हाथ खड़ा करके बताएं 2022 की EPS किस किस पॉइंट से निकालेंगे। एक्सेलेंट, 2022 की EPS 1 और 2 से निकालेंगे। 2022 की EPS 1 और 2 से निकालेंगे बेसिक। वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। और चपेड़ तई तई तई, मैं 22 पूछ रहा, तई तई तई। मैं पूछ रहा हूं 22 की बेसिक EPS कैसे निकालेंगे? आप बड़े हो गए हैं, फिर इधर उधर की बातें करें। 22 की बेसिक EPS किससे निकालेंगे? पहले और दूसरे सवाल से। उसका जो न्यूमरेटर निकलेगा वो अगर जरूरत पड़ी तो यहां डाल दिया करेंगे, और उसका डिनोमिनेटर ना। आगे चलें।
ये बॉन्ड्स आप लोगों ने बेसिक ईपीएस में कुछ नहीं करना है, ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये दोनों में ही आया करेगा, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये इंटरेस्ट में फारिग हो गया होता है। पहली क्लास ली थी ना बेसिक ईपीएस की, तो ये बॉन्ड्स वगैरह बेसिक ईपीएस में सिर्फ एक चीज आती है, इरिडीमेबल। अच्छा अभी मैं खड़ा किस साल में हूं? 22। ये डेटा किसका है? 23 का। छोड़े परे, चलें जी। 22 की बेसिक ईपीएस के लिए एडजस्टमेंट्स का नंबर ढूंढे, तो बताएं, अभी तो ढूंढना है यार। 1 और 2। अब 1 और 2 से जब बेसिक ईपीएस निकल आई, अब सिर्फ आपने कन्वर्टेबल और ऑप्शंस ढूंढनी है 22 की। ढूंढे कन्वर्जन्स और ऑप्शंस, बस थर्ड पॉइंट इसको पकड़ेंगे। थर्ड पॉइंट को, इसका नाम क्या रखेंगे? बॉन्ड्स। इसका नाम क्या रखेंगे? बस नो नो नो, कुछ नहीं, बॉन्ड्स। यहां करके फिगर निकाल लेंगे, इसी को रैंक 1 दे देंगे, और यहां डाल के देख लेंगे, यहां पर सवाल आके, ये कौन सा साल हो गया? 23 के लिए कौन कौन सा पॉइंट देखना है? 23 के लिए वो मेरे से सुन लें। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, बेसिक ईपीएस पूछ रहा हूं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे से लड़ाई ना करना। 23 के लिए आपको वर्किंग 1 का कैरी डाउन चाहिए होगा पिछले साल का, वो वर्किंग 1 का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वो ओपनिंग बना लेंगे, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। बेसिक ईपीएस के लिए क्या क्या चाहिए? राइट शेयर्स भी चाहिए, बोनस शेयर भी चाहिए, और पैट में से, ये ओवरलैप करेगी, पैट में से इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी माइनस करना है। इससे क्या निकल आएगी? जल्दी बोलें, इन दोनों से क्या निकलेगी? 22 की बेसिक। अब क्या ढूंढना शुरू करें? कन्वर्जन, वो सिर्फ एक है, इससे क्या निकलेगी? डाई। अब 23 की बेसिक ईपीएस के लिए ये वाले शेयर्स ओपनिंग एज्यूम कर लीजिएगा, और तो कोई डाटा है नहीं, उस ओपनिंग में वर्किंग 1 में ये दोनों सेट कर दीजिएगा, लेकिन पैट में से फिर इसको माइनस कर दीजिएगा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। आपकी क्या निकल आएगी? बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर भी निकल आएगा। और अब कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए डाइल्यूटेड के लिए कौन कौन सी एडजस्टमेंट पढ़नी है? हाथ खड़ा करके डाइल्यूटेड के लिए कौन कौन सी एडजस्टमेंट पढ़नी है? 3 नहीं, 2 और 3। ओहो, 3 एंड 4 कौन कौन सी पढ़नी है? बोले 3 एंड, पिछले साल वाली कन्वर्जन्स भी तो अभी तक एप्लीकेबल है ना, वो कोई कन्वर्ट तो नहीं होगी ना, पिछले साल वाली कन्वर्जन्स भी तो हैं। अब कन्वर्टेबल कितने हो गए एज ऑन अगले साल? कन्वर्टेबल कितने हो गए? 2। एक पुराने वाले, पिछले साल वाले भी। चलें ट्राई करते हैं, बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं ना। अच्छा, टॉपिक खत्म बोले साथ वाले को, टॉपिक खत्म, उन तेरी रिवीजन है बस। अब चाहे मुझे सैटरडे को 6 सवाल करवा लें, मैं हाजिर हूँ। संडे को जितने मर्जी सवाल आप करवाएं, मैं तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं, संडे को नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं अब पूरा तैयार हूँ। सैटरडे को इंशाल्लाह इसकी रिवीजन कर लेंगे, जब मर्जी कर लेंगे। कल मैंने रेशो शुरू कर देनी है। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह आज पार्ट बी में भी एक सवाल करेंगे, अगले दिन आते सुबह सुबह एक सवाल करेंगे। अच्छा, हेल्प आउट करें मुझे। पैट कितना किस साल का? 22 का। और ये कोई मसला नहीं, लॉस है, ये वाला सवाल कर लेंगे कल। अच्छा, इधर पैट आ गया, इधर डन। अब मुझे बताएं कि 22 का सवाल भी करना है और 21 का, इसलिए शेयर्स उसने 21 और 22 दोनों में ही आउटस्टैंडिंग दे दिए 15। 21 22। अच्छा, 21 और 21 में बताएं क्या हुआ? 21 और 21 में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, हाथ खड़ा करके, कौन खड़ा कर रहा है हाथ? सवाल पूछने लगा ना। नहीं, आसान सवाल है, आसान सवाल है जी। बेसिक ईपीएस बताएं 2021 की कैसे निकालेंगे? एडजस्टमेंट नंबर 2021 की बेसिक ईपीएस। एक्सेलेंट, 1 और 2। अगला बंदा हाथ खड़ा करे जी। आप डाइल्यूटेड ईपीएस 21 की निकालने के लिए एक तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बेसिक का उठा लेंगे, इसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट यूज करेंगे? फ्री और, बिकॉज देयर आर 2, एक कन्वर्जन है और एक वारंट है। आप बताएं बेसिक ईपीएस के लिए ये दोनों, डाइल्यूटेड के लिए
कौन सा साल फारग हो गया? 22 का, फिर वो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स यही रहेंगे, उसमें क्या है 22 की ईपीएस इसी 1 और 2 से निकाल लेंगे। बेसिक 5 में हाँ इरिडीमेबल माइनस करेंगे, ये ओवरलैप करेगी, वेल डन, इरिडीमेबल माइनस करेंगे। अच्छा जी, बेसिक के लिए 1, 2 और 5। डाइल्यूटेड 22 की कैसे निकालेंगे? डाइल्यूशन सिर्फ 4 चीजें हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जिन्हें कहते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर कन्वर्टेबल हैं, और वारंट्स वगैरह, या वारंट्स को ऑप्शंस भी कहते हैं, वो ढूंढें। एक्सेलेंट, 3, 4 और 5। इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल देन रेज योर हैंड्स। ओके, सो दैट वाज अ वेरी इजी टॉपिक। और अगर आप लोगों का दिल चाहा तो इस तरह कर लीजिएगा पेपर में, बेसिक के लिए एडजस्टमेंट ये, डाइल्यूटेड के लिए ये एडजस्टमेंट, बेसिक के लिए ये, डाइल्यूटेड के लिए ये। अब इसी की प्रैक्टिस करनी है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह आसान सा टॉपिक था जी माय डियर। मंथ फैक्टर हर जगह ही लगेगा, हर जगह ही लगेगा। हाँ हाँ हाँ, लगा देंगे क्योंकि उसका भी ताल्लुक मंथ से होता है। जी 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 जी, डाइल्यूटेड का कंपैरेटिव ही तो माय डियर वो डिस्कशन है। आप सारी 2 सालों का सवाल, तो 2 सालों का सवाल तो मैं खोल नहीं रहा, आपको तो आज आसान सा सवाल होमवर्क में देना है, 2 सालों का खोल के दिखा देंगे, करना यही है। लेकिन जाहिर बात है बच्चा एकदम डाटा आता है तो उसको बता देंगे कैसे हैंडल करना है, तो कल आते ही वो वाला सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह। अब खुदा के लिए जान छोड़ दें, मुझे सस्टेनेबिलिटी करा लेने दें। हाँ भाई, कितने लोगों को 99% 100% चीजें समझ आ गई हैं? जरा बस, वर्किंग्स भी बड़ी आसान है, सब बड़ा आसान है, इस फॉर्मेट को आप लोगों ने फॉलो करना है जी माय डियर। जब डिल्यूट को, अच्छा ये ना वो किसी बच्चे ने पास पेपर क्वेश्चन 1 किया था, उसमें गलती निकाली थी, तो आपका पेज खुला हुआ है, साथ ही सही कर लें, पेज 453 पर। वो असल में हुआ ये कि कैलकुलेटर पे 12 ज़रब 32 पहले हो गया, जब 12 ज़रब 32 पहले हो गया तो वो गड़बड़ हो गई। कौन सा रूल कहते हैं इसे? डिमास रूल। वो 12 ज़रब 32 हो गया, इस वजह से गलती हो गई जी। आप करा दो सही ना, आपने कल करवाई थी सही। चपेड़ तूने ही तो सही करवाई थी। $5.14 और 2.10 जमा करें 7.23। भाई ने पहले ही पास और क्वेश्चन 1, 2, 3 करके बैठा हुआ, कहता है मैंने कहा पिछली दफा पढ़ी हुई है। 7.23 और बेसिक 2.54। 2.54। चलें जी, तस्वीर खींच लें, ये अगला ही पेज है, पेज 453। क्या मैं आइडिया, अगर ये फिगर्स गलत हुई, नहीं, कल मैंने उससे देखी हैं, सही है। चलें हद होती है, बात ना बढ़ाया करो, दूसरा पार्ट बनाओ। ये चीज बंदे हैं, बंदा इन्होंने कवर मारे चौक के अपना।